हेल्थ एनालिसिस ऑफ इलेक्टोरल रोल, मतदाता सूची का स्वास्थ्य विश्लेषण। डिस्क्लेमर, यह ट्रेनिंग मटेरियल केवल इलेक्शन ऑफिशियल्स की ट्रेनिंग के लिए है। इसे भारत निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन के रूप में मान्य न किया जावे। किसी भी तरह की संशय की स्थिति में आयोग के दिशा निर्देश, नियम, कानून को ही मान्य किया जावे। इस वीडियो में हम इलेक्टोरल रोल यानी कि मतदाता सूची के स्वास्थ्य परीक्षण करेंगे। मतदाता सूची की गुणवत्ता को दो मुख्य तरीकों से माना जा सकता है। उनकी सटीकता के आधार पर मतदाता सूची पर कोई गलत या त्रुटिपूर्ण प्रविष्टि न हो। उनकी पूर्णता के आधार पर प्रत्येक व्यक्ति जो मतदाता सूची में पंजीकृत होने का हकदार हो, उसका नाम मतदाता सूची में दर्ज हो। इंपॉर्टेंस ऑफ क्वालिटी एंड एक्यूरेसी ऑफ इलेक्टोरल रोल, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए मतदाता सूची की सटीकता और पूर्णता आवश्यक है। चुनावी धोखाधड़ी और कदाचार को रोकने की दिशा में एक सटीक और अच्छी गुणवत्ता वाली मतदाता सूची पहला आवश्यक कदम है। कठिन चुनावी प्रतिस्पर्धा और संकीर्ण बढ़त की स्थितियों में सटीक मतदाता सूची की आवश्यकता और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। मतदाता सूची में सही प्रविष्टि नागरिकों को मतदान करने का अधिकार देती है और उनके मताधिकार को सुनिश्चित करती है। प्रत्येक मतदाता के लिए नामावली में सही प्रविष्टि महत्वपूर्ण है। हेल्दी ई रोल, एक निर्वाचक नामावली को स्वस्थ, त्रुटि रहित और उच्च गुणवत्ता युक्त कहा जाता है यदि सभी पात्र नागरिक निर्वाचक के रूप में पंजीकृत हो। एक निर्वाचक के पास उसके सामान्य निवास स्थान पर केवल एक प्रविष्टि हो। प्रत्येक मतदाता का जनसांख्यिकीय विवरण हो। अच्छी गुणवत्ता वाली फोटो ई रोल में पेस्ट हो। प्रत्येक मतदाता को एपिक कार्ड जारी किया गया हो। अपात्र मतदाताओं को मतदाता सूची में शामिल न किया गया हो, जैसे अवयस्क या डुप्लीकेट एंट्रीज या मृत मतदाता। मतदाता सूची के स्वास्थ्य का विश्लेषण करने के लिए आयोग ने 8 प्रारूप निर्धारित किए हैं। अनुमानित जनगणना जनसंख्या की तुलना में पहले 3 प्रारूप मतदाता सूची की स्वास्थ्य स्थिति का विश्लेषण करते हैं। प्रारूप 1 लिंग अनुपात से संबंधित है। प्रारूप 2 निर्वाचक जनसंख्या अनुपात से संबंधित है। प्रारूप 3 आयु समूह से संबंधित है। प्रारूप 4 से 8 मतदाता सूची में त्रुटियों का विश्लेषण करते हैं। प्रारूप 4 पिछली मतदाता सूची के ऊपर वर्तमान सूची में समावेशन और विलोपन है। प्रारूप 5 फोटो और वोटर कार्ड कवरेज से संबंधित है। प्रारूप 6 मतदान केंद्र स्थान का विवरण है। प्रारूप 7 में सेवा मतदाताओं के बारे में जानकारी है और प्रारूप 8 में विस्थापित मतदाताओं के बारे में जानकारी है। प्रारूप 1B, 2B और 3B में डेटा मतदाता सूची निर्वाचक नामावली के स्वास्थ्य को इंगित करने के लिए पर्याप्त है। प्रारूप 1B विधानसभा क्षेत्र, जिला, राज्य स्तर पर अनुमानित जनसंख्या और वास्तविक निर्वाचकों को दर्शाता है। प्रत्येक स्तर पर एक तुलना अनुमानित जनसंख्या और वास्तविक निर्वाचकों में भिन्नता प्रदर्शित करती है। दो डेटा के बीच प्रतिशत भिन्नता मतदाता सूची के स्वास्थ्य को इंगित करती है। ±2% से 3% से अधिक भिन्नता पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए। यह किसी भी विधानसभा क्षेत्र या किसी भी जिले में हो सकता है। जेंडर रेशियो, लिंगानुपात जनसंख्या में पुरुषों का महिलाओं से अनुपात है और इसकी गणना प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या के रूप में की जाती है। यह जनसंख्या में पुरुषों और महिलाओं के बीच संतुलन पर एक प्रकार का सामाजिक जनसांख्यिकीय सूचक है। उदाहरण के लिए मध्य प्रदेश भारत के अधिकांश अन्य राज्यों की तरह स्वस्थ माने जाने वाले लिंग अनुपात से कम है। यह देश के 36 राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में 22वें स्थान पर है। मध्य प्रदेश में वर्तमान लिंगानुपात 2011 की जनगणना के अनुसार 931 है। मतदाता सूची का लिंग अनुपात उसी संकेतक की गणना करता है जैसे कि जनगणना के आंकड़े पुरुष और महिला निर्वाचक आबादी के संबंध में
प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या या मतदाता सूची में पंजीकृत लोगों की तुलना प्रदान करता है। वर्ष 2022 की मतदाता सूची के अनुसार पंजीकृत लिंगानुपात 9:9 है, जबकि मध्य प्रदेश राज्य का लिंगानुपात 931 है। जिला स्तर पर महिलाओं का पंजीकरण कम है। यह दर्शाता है कि वर्तमान स्थिति को ठीक करने के लिए जिन महिला मतदाताओं का पंजीकरण नहीं हुआ है, उन्हें मतदाता सूची में पंजीकृत करने के लिए तत्काल प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। पॉपुलेशन सेंसस डेटा एक बुद्धिमान अनुमान के लिए जनसंख्या के आकार, संरचना और वितरण का अनुमान लगाया जा सकता है यदि कुछ परिकल्पनाओं के तहत प्रजनन, मृत्यु दर और प्रवासन का डेटा उपलब्ध हो। महापंजीयक और जनगणना आयुक्त का कार्यालय प्रत्येक जनगणना के बाद राज्य स्तर पर 25 वर्षों के लिए जनसंख्या प्रक्षेपण डेटा जारी करता है। इसका फॉर्मूला है Pt=P0 1 + R/100T, जहां T नंबर ऑफ ईयर्स है, Pt पॉपुलेशन आफ्टर T ईयर्स, P0 पॉपुलेशन एट द स्टार्ट और R एनुअल ग्रोथ रेट जो कि परसेंटेज में है। क्यूमुलेटिव एनुअल ग्रोथ रेट R होगी, उसका फॉर्मूला आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। माना कि 2001 में किसी जिले की पॉपुलेशन 8.46 मिलियन है, 2011 में यह 10.27 मिलियन है, तो R होगा 1.96%। तो 2022 में प्रोजेक्टेड पॉपुलेशन होगी, उसका फॉर्मूला हमने देखा है, 2011 की पॉपुलेशन है 10.27 मिलियन, तो 2022 में प्रोजेक्टेड पॉपुलेशन निकल रही है 12.714 मिलियन। फॉर्मेट 1 जेंडर रेशियो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। इलेक्टर पॉपुलेशन रेशियो, जिसे कि हम ईपी रेशियो भी कहते हैं। मतदाता सूची के अनुसार मतदाता जनसंख्या अनुपात भी देश की जनगणना के अनुपात के करीब आ गया है। मतदाता जनसंख्या अनुपात राज्य, जिले में कुल जनसंख्या के मुकाबले पंजीकृत मतदाताओं के प्रतिशत को दर्शाता है। प्रत्येक वर्ष मतदाता सूची में प्राप्त वास्तविक मतदाता और जनसंख्या अनुपात की तुलना जनगणना से प्राप्त जनसंख्या के अनुमानित आंकड़ों से की जाती है। यह अनुमान जनगणना में दी गई दर को ध्यान में रखकर किया जाता है। हालांकि अंतिम तुलना एक सटीक गणना नहीं है, यह निश्चित रूप से संभावित विभिन्न क्षेत्रों में कमी का सूचक है। अनुपात यह बता सकता है कि राज्य में स्वस्थ पंजीकरण दरों को बनाए रखना गया है या दरों में और सुधार की आवश्यकता है। प्रारूप 2B विधानसभा, जिला या राज्य स्तर पर कुल अनुमानित जनसंख्या देता है। सीईओ द्वारा अनुमानित कुल जनसंख्या और ईसीआई द्वारा राज्य स्तर पर अनुमानित कुल जनसंख्या की तुलना से पता चलता है कि कई राज्यों में भिन्नताएं बहुत अधिक नहीं हैं। लेकिन जब जिला स्तर पर समान भिन्नता देखी जाती है तो कुछ जिलों में भिन्नताएं काफी अधिक होती हैं। इसलिए उस जिले के निर्वाचक अनुपात डेटा में सुधार करने की आवश्यकता है। उदाहरण के लिए, एक उच्च ईपी रेशियो डुप्लीकेट नामों को इंगित कर सकता है और इसलिए मतदाता सूची का बारीकी से निरीक्षण करना होगा। लेकिन कम ईपी रेशियो इंगित करता है कि लापता पात्र मतदाताओं का प्रतिनिधित्व कम है, जिन्हें पता लगाना और पंजीकृत करने की आवश्यकता है। मध्य प्रदेश के लिए वर्ष 2022 के लिए अनुमानित ईपी रेशियो 63.49% है, जबकि मतदाता सूची 2022 के अनुसार ईपी अनुपात 62.76% है, जो कि 63.49% के काफी निकट है। लेकिन फिर भी इसमें सुधार की आवश्यकता है। फॉर्मेट 2A आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। फॉर्मेट 2B आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। एज कोहर्ट, डिफरेंट एज ग्रुप्स में इलेक्टर्स के एनालिसिस को करने के लिए एज कोहर्ट की जरूरत पड़ती है। इसमें जो विभिन्न एज ग्रुप हम लेते हैं वो इस प्रकार है: 18 से 19 वर्ष, 20 से 29 वर्ष, 30 से 39 वर्ष, 40 से 49 वर्ष,
50 से 59 वर्ष, 60 से 69 वर्ष, 70 से 79 वर्ष और 80 वर्ष से अधिक। प्रारूप 3B मतदाता सूची के स्वास्थ्य के बारे में बहुत कुछ बताता है। यह राज्य स्तर पर आयु वर्गवार अनुमानित जनसंख्या के साथ साथ वास्तविक निर्वाचकों के साथ साथ कुल अनुमानित जनसंख्या और वास्तविक निर्वाचकों के संबंध में प्रतिशत देता है। यह किसी भी आयु वर्ग में मतदाताओं की अधिकता या कमी को दर्शाता है। पात्र निर्वाचकों से निर्वाचकों का अनुपात अर्थात अनुमानित जनसंख्या के आधार पर वास्तविक तस्वीर प्रस्तुत करता है। पात्र निर्वाचकों से निर्वाचकों का अनुमान अर्थात अनुमानित जनसंख्या वास्तविक तस्वीर प्रस्तुत करती है। आदर्श रूप से अनुपात 100 होना चाहिए। यदि अनुपात 98 से 102 की सीमा के भीतर है तो हमारा डेटा बहुत अच्छा है। यदि यह इस सीमा से भिन्न है तो यह गंभीर विषय है। 18 से 19 वर्ष की आयु वर्ग में आमतौर पर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कमी होती है। 50 से 59, 60 से 69, 70 से 79 और 80 प्लस आयु वर्ग में मतदाता सूची में अधिक मतदाता होते हैं। फॉर्मेट 3A आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। फॉर्मेट 3B आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। डीडुप्लीकेशन। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 17 और 18 के तहत कोई भी व्यक्ति एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों में और किसी भी निर्वाचन क्षेत्र के लिए एक से अधिक बार पंजीकृत होने का हकदार नहीं है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 22 के तहत ऐसे डुप्लीकेट मतदाताओं को नोटिस जारी किया जाएगा और तथ्यों के सत्यापन की पूरी प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए। यदि नाम वास्तव में 2 स्थान पर है तो व्यक्ति का नाम उसके परामर्श से केवल उसी स्थान पर रखा जाना चाहिए जहां वह सामान्यतः निवास करता है और अन्य स्थान से हटा देना चाहिए, यानी कि डिलीट कर देना चाहिए। इस तरह के विलोपन सारांश संशोधन के हिस्सा होंगे और यदि ड्राफ्ट रूल एकीकृत नहीं है तो सारांश संशोधन के तहत रूल के ड्राफ्ट प्रकाशन का हिस्सा होना चाहिए। फॉर्मेट 4A आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। फॉर्मेट 4B आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। फोटो एंड इपिक कवरेज। भारत निर्वाचन आयोग ने चुनाव के समय प्रतिरूपण को रोकने के लिए वर्ष 1993 में मतदाता फोटो पहचान पत्र, जिसे कि हम एपिक कार्ड भी कहते हैं, योजना शुरू की। 2004 में आयोग ने फोटो युक्त मतदाता सूची का प्रकाशन प्रारंभ किया। उदाहरण के लिए मध्य प्रदेश में एपिक की स्थिति 100% है। फॉर्मेट 5A आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। फॉर्मेट 5B आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। फॉर्मेट 5C आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। फॉर्मेट 5D आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। पोलिंग स्टेशन लोकेशन डिटेल्स। मतदान केंद्र वह स्थान होता है जहां मतदान के दिन संबंधित मतदान क्षेत्र के मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग करते हैं। इसे पोलिंग बूथ भी कहा जाता है। मतदान केंद्र स्थान। मतदान केंद्र वह भवन या परिसर है जिसमें एक या एक से अधिक मतदान केंद्र स्थित होते हैं। फॉर्मेट 6 आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। सर्विस वोटर्स। सेवा मतदाता सेवा योग्यता रखने वाले मतदाता हैं। सेवा योग्यता का अर्थ है संघ के सशस्त्र बलों का सदस्य होना या उस बल का सदस्य होना जिस पर सेना अधिनियम 1950 के प्रावधान लागू हो, या किसी राज्य के सशस्त्र पुलिस बल का सदस्य होना और उस राज्य के बाहर सेवा करना, या एक व्यक्ति के नाते जो भारत सरकार के अधीन भारत के बाहर किसी भी पद पर कार्यरत या पदस्थ हो। सर्विस वोटर और ऑर्डिनरी वोटर में क्या अंतर है? एक साधारण निर्वाचक उस निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में पंजीकृत होता है जिसमें उसका सामान्य निवास स्थान होता है। सेवा योग्यता रखने वाला व्यक्ति अपने मूल स्थान पर सेवा मतदाता के रूप में नामांकित हो सकता है, भले ही वह वास्तव में एक अलग स्थान जो कि पद स्थापना का स्थान होगा पर रह रहा हो।
हालांकि उनके पास अपनी पदस्थापना के स्थान पर भी स्वयं को सामान्य मतदाता के रूप में पंजीकृत करने का विकल्प होता है, जहां वह वास्तव में पर्याप्त समय के लिए अपने परिवार के साथ सामान्य रूप से निवास करते हैं। सेवा मतदाता की पत्नी, यदि वह सामान्यतः उसके साथ रहती है, तो उस व्यक्ति द्वारा निर्दिष्ट निर्वाचन क्षेत्र में सेवा मतदाता मानी जाएगी। पुत्र, पुत्री, रिश्तेदार, परिचारक आदि को सेवा मतदाता के रूप में नामांकित नहीं किया जा सकता। पति के लिए भी यह सुविधा उपलब्ध नहीं है, यानी कि यदि किसी की पत्नी सेवा मतदाता हो तो उसके पति के लिए यह सुविधा उपलब्ध नहीं है। फॉर्मेट 7 आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। माइग्रेटेड इलेक्टोरल प्रवासन एक जटिल परिघटना है और इसमें व्यक्तियों या समूहों का नए भौगोलिक क्षेत्रों में प्रवास या आना जाना सम्मिलित है। प्रवासन दो तरह का होता है, आंतरिक और बाह्य। माइग्रेटेड इलेक्टोरल वे मतदाता हैं जो कहीं और प्रवास कर गए हैं। फॉर्मेट 8A आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस वीडियो में हमने इलेक्टोरल रोल के हेल्थ एनालिसिस को समझा। यदि आपको कोई डाउट है या क्लैरिफिकेशन है तो आप स्क्रीन पर दिख रहे मेल के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। रूल्स एंड रेगुलेशंस के दूसरे वीडियो देखने के लिए स्क्रीन पर दिख रही वेबसाइट पर विजिट करें। थैंक यू, धन्यवाद।